जय श्री राधे राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा की यानी सुख सागर की 10वें अध्याय में आप लोगों की बहुत बहुत ही स्वागत है। 10वें अध्याय में कहे हैं कि भगवान की विराट रूप से विभिन्न तत्वों और जीवों के अंगों की उत्पत्ति का विस्तृत क्या वर्णन। भगवान की रूप जितने जितने हैं उनकी अंगों की क्या उत्पत्ति के बारे में विस्तृत जानकारी है। श्री सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे राजा परीक्षित, इस भागवत शास्त्र में एक में है स्वर्ग, दूसरे में विस्वर्ग, तीसरे में स्थान और चारवा में है पोषण, 5 में है उति, 6 में है मनवंतर और 7 में है ईशानुकुथा, 8 में है निरोध, 9 में मुक्ति और 10वें में आश्चर्य। ये लक्षण दर्शाए गए हैं। महात्मा जन इन्हीं 10 के सहारे तत्व ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हीं 10 रूप से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें 9 लक्षणों के द्वारा श्रुति, प्रतिपाद और स्तुति आदि विषयों का उल्लेख किया गया है तथा इन 10 के पृथक पृथक भेद भी नहीं है। जैसे एक में गुणों की विषमता से परमेश्वर के प्रकाश से आकाश आदिक, महाभूत शब्दादिक मात्रा, इंद्रिय, महत्त्व तथा अहंकार का जन्म सर्ग है। और विराट के प्रकाश से जो चराचर की सृष्टि उत्पन्न हुई है उसे विस्वर्ग कहा जाता है तथा प्राणी जन जिस मर्यादा का पालन करते हैं, मनुष्य जिस नियम को पालन करते हैं उसे उत्कर्ष और स्थिति कहते हैं। जो नियम पालन हम लोग करते हैं उन्हें उत्कर्ष कहते हैं और स्थिति कहते हैं। फिर जिसमें भक्तों पर कृपा द्वारा उनका पोषण होता है, इन्हीं कार्य से, उसी नियम से और मर्यादा से क्या होता है, पोषण होता है। 5वां उति वह विषय है जिसमें मनवंतरों के स्वामियों का सधम और कर्मी की वासना निहित है और जिसमें विष्णु जी के अवतारों के चरित्र तथा उनकी बढ़ी हुई लीलाओं संयुक्त, जिसमें उनके भक्तों की कथा स्थित है, उसे ईश्वर कथा कहते हैं। फिर जिस विषय में विष्णु जी की योग निद्रा के पश्चात इस जीव का उपाधियों सहित शयन हो उसे निरोध कहते हैं तथा जिसमें अविद्या से अध्यस्त कर्तृत्ववादी से पृथक ब्रह्मता से स्थित हुआ जाए उसे मुक्ति कहते हैं। जिसमें सृष्टि प्रलय और प्रकाश होता है उसे पर ब्रह्मा का आश्चर्य कहा जाता है। वही परमात्मा भी है तथा नेत्रादिक इंद्रियों के अभिमानी दृष्टा जीव को आध्यात्मिक सर्वाधिक को आधिदैविक से और जिससे इन दोनों रूपों का क्या होता है,
विभाग होता है तथा निद्रादिक इंद्रियों के अभिमान दृष्टा जीव को आध्यात्मिक सर्वदा को आधिदैव से और जिससे इस दोनों रूपों का विभाग होता है। अर्थात नेत्र गोलकादिक से उपलक्षी जो ये शरीर है इसे आदि भौतिक कहते हैं। हमारे जो शरीर है उसे आदि भौतिक कहा जाता है। इन तीनों में से यदि एक का भी अभाव हो जाता है दूसरा नहीं दिखलाई पड़ता, दूसरा दिखलाई नहीं पड़ते, क्योंकि ये तीनों परस्पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जिसे तीनों परस्पर आपस में देखते रहते हैं। वो ऐसी कार्य है कि तीनों एक ही में ही मिलकर तीनों बसते हैं और देखने मिलते हैं। ये तीनों किसी और के आश्रय नहीं थे, ये किसी की अपेक्षा में नहीं रहते हैं। तथा अन्य सब इसके ही आश्रय हैं, पर ये किसी के आश्रय नहीं, पर जितनी भी कार्य है ये सब इन्हीं की आश्रय में रहते हैं। जब वह विराट पुरुष अंड फोड़कर बाहर निकलता है तब अपने रहने के लिए डार्मोदिक संयंग पवित्र जलों की रचना करता है। जब वो अंड फूटे थे तो असंख्य पवित्र जल को रचना किए थे। फिर वह उस जल में हजारों वर्ष तक वास करके नारायण नाम प्राप्त करता है, जिनकी नाम है श्री विष्णु जी। उसी जल में तप किए थे उस अंडे में, तब उनकी नाम क्या पड़ा था? नारायण परा था। उसकी दया से ही सब जीव द्रव्य धर्म काल स्वभावानुसार कर्ता और भोक्ता होते हैं। उन्हीं की सब बनाई हुई हैं, करने वाले भी और कराने वाले भी और भूखे रहने वाले भी और खाने वाले भी और धर्म भी और काल भी और दुख भी। जब वह एक अनेक होने की इच्छा करके, जब वो श्री नारायण जी एक ही होकर अनेक से अनेक इच्छा करके योग निद्रा से जागृत हुआ, तो उसने बहुत प्रकाशमान गर्भ रूप देह को 3 प्रकार का बनाया। जब श्री नारायण जी उस अंड में से उत्पन्न यानी बाहर आए तो तीन प्रकार की रूप बनाए। एक में अधिदेव, 2 में अधत्यात्मा, 3 में अधिभूत। उस एक पुरुष में जो ये 3 खंड हुआ, यानी एक जब खंड हुआ ना उसमें 3 भाग हुआ, उसकी व्याख्या सुनिए। फर्स्ट की जो है उनकी बारे में हम लोग सुनिए और आप भी सुनिए। जब अपनी क्रिया शक्ति से अनेक प्रकार की चेष्टा करते हुए उसने अपने अनंत शरीर में आकाश तत्व से ओज सहित बल प्रकट किया, तब उसमें असत्यात्मक सूक्ष्म रूप से उस प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई, जो सब प्राणियों का प्राण है, जो एक भाग से आकाश तत्व से ओज सहित बल प्रकट किया। अब
अब बताइए कितनी बल प्रकट किए, वो पहले ही भाग थे। उसे सत्यात्मक सूक्ष्म क्या हुए रूप से उन प्राण शक्ति की उत्पत्ति हुई, जो सब प्राणियों का क्या है, प्राण है। उस एक प्राण में ही सब इंद्रियों चेष्टा करती है। जो सब प्राणियों का जब निश्चेष्ट हो जाती हैं, तब वही महाप्राण कहा जाता है। उसी प्राण को महाप्राण कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार उस स्वचित विराट पुरुष के भीतर क्षुधा तथा तृप्सा उत्पन्न हुई। जब उसने खाने पीने की इच्छा की, तब मुख प्रकट हुआ। जब पहला भाग जब बाहर आया तो क्या हुआ, खाने और पीने की कार्य खोजने लगे। तब मुख प्रकट हुआ। उस मुख से तालु था, जिसे जीवा इंद्रिय उत्पन्न हुई, और उसमें अनेक प्रकार का रस विषय उत्पन्न हुए। फिर उस विराट ने बोलने की इच्छा की, और उस विराट रूप ने बोलने की भी इच्छा की। तब उसके मुख से अग्नि देवता, उस मुख से अग्नि देवता, उस विराट ने देवता प्राण यानी वाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिन दोनों के अधीन बोलना हुआ। इस प्रकार वह विराट पुरुष बहुत दिनों तक जल में रहकर पवन के सहारे पड़ा रहा। उस अंड जल में रहकर पवन देव के ही सहारे बहुत दिन तक ले पड़े रहे। पश्चात जब उसमें प्राण वायु का अत्यंत संचार हुआ, जब उसमें प्राण आई, तब उसमें नासिका इंद्रिय प्रकट हुई, नस की कार्य प्रकट किया, जिसमें गंध ग्रहण करने की स्वाभाविक शक्ति विद्यमान थी, और तब उसे ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई। इसी प्रकार जब उस विराट पुरुष ने देखने की इच्छा प्रकट की, तब नेत्र इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिसे देवता सूर्य हुए। और वह चक्षु इंद्रिय रूप को ग्रहण करने वाली हुई। जब वेदों ने उस विराट रूप की स्तुति की, तब उसे सुनने की इच्छा करने वाले उसके कान निकले, और दिशाएं उसके देवता हुए। इस प्रकार शब्दों को सुनने के लिए श्रवण इंद्रिया उत्पन्न हुई। फिर वस्तु की मृदुता, कठोरता, लघुता, गुरुता तथा शीत उष्ण ग्रहण करने की इच्छा वाले उस महात्मा की त्वचा उत्पन्न हुई, जिसे रोम इंद्रिय तथा वृक्ष देवता हुए। इसी प्रकार जब उसने नाना प्रकार के कर्म करने की इच्छा की, तब उसके हाथ उत्पन्न हुए, उनसे वह सब प्रकार के कर्म करने लगा। पश्चात उस अभीष्ट गति चाहने वाले के चरण उत्पन्न हुए, और चरणों के साथ ही वह यज्ञ का अधिवक्ता विष्णु रूप से क्या हुए, पूर्ण हो गए। फिर उसमें गमन करने के लिए कर्म शक्ति नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिससे वह अज्ञादिक शुभ कर्मों को करने लगा। फिर स्नान रति तथा स्वर्गादिक
की इच्छा करने वाले उस पुरुष के लिंग उत्पन्न हुआ और वह उपस्थित इंद्रिय हुई कि जिन दोनों के अधीन काम संबंधी सुख नियत हुआ। पश्चात भोजन किए हुए अत्रादि के असारांश को त्यागने की इच्छा वाले उस पुरुष को गुदा नामक इंद्रिय उत्पन्न हुई, जिसका देवता वायु है। मल को त्याग करना उसके अधीन है। फिर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा करने वाला उन विराट पुरुष को नाभि उत्पन्न हुई, जिसकी अपान इंद्रिय तथा मृत्यु देवता है। इन्हीं दोनों के अधीन मृत्यु है। फिर अन्न पान करने की इच्छा करते ही उस विराट पुरुष की कुक्षी आर्त तथा नसी उत्पन्न हुई, जिससे देवता नदी समुद्र हुए और तुष्टि पुष्टि इन दोनों के अधीन हुई। फिर अपनी माया की चिंता करने वाले उस विराट पुरुष के हृदय उत्पन्न हुआ, जिसके मन इंद्रिय तथा चंद्रमा देवता हुए और उसमें संकल्प तथा अभिलाष ये दोनों उत्पन्न हुए। इस प्रकार त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेदा, मज्जा तथा अस्थि ये सातों धातु पृथ्वी, जल तथा तेजमय है। आकाश, जल तथा वायु से प्राणी की रचना हुई है। सब इंद्रियों में स्वभावतः ही विषयासक्ति भरी हुई है। इस शरीर, गुण, पृथ्वी आदि को से उत्पन्न हुए हैं तथा सब प्रकार के विकार मन में भरे हुए हैं। हे राजन, भगवान का यह स्थूल रूप पृथ्वी आदि 8 आवरणों से आच्छादित है। इसका कारणभूत वह सूक्ष्म रूप है, जिसमें कोई विशेष नहीं होता। वह व्यक्त तथा जन्म, स्थिति, नाश रहित तथा सर्वदा एक रूप, वचनों तथा मन से परे है। हे राजन, मैंने तुमसे जो भगवान के कहा, ये भगवान के यह सूक्ष्म स्थूल रूप कहता है, इसमें माया द्वारा रचित विद्वान पुरुष भी नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि वह नाम रूपधारी भगवान विस्तृत ब्रह्मा रूप है। उसने ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितरगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, दैत्यों, गुहाको आदि सब की रचना की है। ये किन्नर, अप्सरा, नाग, सर्प, किंब पुरुष, उरग, मातृगण, राक्षस, पिशाच, प्रेम, भूत, विनायक सब उसी की रचना है। हे राजन, ये कुष्मांड, उन्माद, बेताल, धातुयान, ग्रह, खग, मृग, पंछी, पर्वत और सर्पों को उसी ने बनाया है। ये स्थावर जंगम का 2 भेद तथा जरायुज, अंडज, स्वदेज और उदित 4 प्रकार के प्राणियों को उसी ने रचा है। इस प्रकार जल स्थल में रहने वाले जितने जीवधारी हैं, उन्हें भी उसी ने रचा है। जैसा जिसका उत्तम, मध्य और अध्यम कर्म है, उसके अनुसार पुण्य पाप से
असित गति देने वाला वही है। जो सुतो गुणी हैं उन्हें देवता, जो रजोगुणी हैं उन्हें मनुष्य, और जो तमोगुणी हैं उन्हें नार की गति देने वाला वही है। वही धर्म रूपधारी विश्वधारी भगवान सब पशु पंछी मनुष्य और देवता शरीर से संसार की स्थापना करता हुआ सबका पालन व नाश करता है। इससे वे भगवान सृष्टि के कर्ता हुआ सबका पालन स्वरूप कहे जाते हैं, क्योंकि विद्वान भगवान के उस रूप को नहीं जान पाते, क्योंकि वह ब्रह्मा का कल्प है और बड़ा ही गूढ़ है। उसमें प्राकृत तथा वैकृत सृष्टि है। इसका विधान अन्य महाकल्पादि को से असाधारण है। इसके आगे काल का प्रमाण कल्प का लक्षण और मनवत्रादिक रूप का जैसा विभाग है उसे भी सुनिए। पहले मैं पहकल्प को सुनता हूँ। शौनक जी बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप कृपा करके हमें सबको मैत्रेय और विदुर जी का ज्ञानाश्रित संवाद सुनाइए। हम लोगों ने सुना ही है कि उसमें गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया है। सो उन दोनों महात्माओं ने जैसे आपस में कहे हैं वह सब हमें कहिए। इसी में अंत श्रीमद् भागवत सुख सागर की 10वें अध्याय का यही समाप्त होता है। बोलते हैं ना कि संसार की कोई अगर प्रमाणित चाहिए कि संसार की कैसी रचना हुई है, इस सुख सागर की 2 स्कंद की 10वीं अध्याय जरूर पढ़िएगा दोस्तों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।